मैं डॉक्टर पवन शर्मा शास्त्री आज आपको केतु ग्रह के बारे में बताऊंगा कि जो हमारे केतु ग्रह होते हैं वो हमारी जन्म कुंडली के अंदर है ना, जो किस किस भाव में वो हमारे अशुभ प्रभाव डालते हैं। ये हमारी जन्म कुंडली होती है। इस जन्म कुंडली में ये पहला घर होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। इस प्रकार से हमारी जन्म कुंडली में 12 ग्रह होते हैं। यदि 12 ग्रह के अंदर से इस ग्रह को हम प्रथम भाव को लगन ग्रह कहते हैं। इस लगन ग्रह के अंदर अगर हमारा केतु ग्रह बैठा हुआ है तो वो केतु ग्रह क्या नुकसान करता है। केतु ग्रह हमें यहाँ पे इस प्रकार के अशुभ फल देता है कि हमारा स्वास्थ्य कमजोर रहता है। दूसरा, हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस रहता है, आत्मविश्वास रहता है, उस आत्मविश्वास की कमी रहती है और हमेशा दिमाग के अंदर एक मानसिक बेचैनी बनी रहती है और एक डर सा बना रहता है। ये प्रथम घर के अंदर अगर हमारा केतु है तो इस प्रकार की हमें समस्याएं हो सकती हैं। अब जो अगर हमारे द्वितीय घर में, दूसरे घर के अंदर, सेकंड हाउस के अंदर अगर केतु ग्रह है तो हमें धन की बहुत बड़ी मात्रा में हानि होती है। दूसरी, परिवार के अंदर आपस में ना एक दूसरे के बीच में मनमुटाव रहता है, कलेश बना रहता है और जो हमारे संबंध है एक दूसरे के प्रति, उन संबंधों के अंदर भी दूरी बनी रहती है। अगर हमारा केतु ग्रह तीसरे घर में होता है, थर्ड हाउस में जिसको कहते हैं, तो जो भाई बहन है उनके बीच में आपस में झगड़े बने रहते हैं, आपस में कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, साहस की कमी रहती है। दूसरा क्या है, उसमें जितना भी हम प्रयास करते हैं उस प्रयास करने के बाद भी हमें उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिलता, पूरा फल प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार से अगर हमारे चौथे घर के अंदर केतु ग्रह बैठा रहता है तो उसमें हमें क्या नुकसान होता है, तो माता से कष्ट होता है, उसकी माता के ऊपर पूरा कष्ट रहता है और उससे दूरी बनी रहती है। दूसरा क्या है, मानसिक अशांति रहती है, उसके मन में कुछ न कुछ इस प्रकार की घटनाएं रहती रहेंगी, मन उसका एक स्थान पे शांत नहीं रहेगा, सुख सुविधाओं में कमी रहती है। इस प्रकार से केतु ग्रह हमारे चौथे घर में ये नुकसान करता है। अगर पांचवें घर में हमारे केतु ग्रह बैठा है तो संतान से कष्ट होता है। संतान का मतलब जो बेटा बेटी है उनसे हमें बहुत बड़ी मात्रा में कष्ट होता है, वो सही मार्ग पर न चल करके बुरे मार्ग पर चलते हैं। उनकी बुद्धि हमेशा नकारात्मक रहती है, वो हमेशा नेगेटिविटी की तरह उनकी थिंकिंग बन जाती है और शिक्षा में भी बाधा आती है, पढ़ाई में हमेशा वो कमजोर रहते हैं। अब छठे घर में अगर हमारे 6th हाउस के अंदर अगर केतु ग्रह बैठा है तो हमारे शरीर के ऊपर कोई ना कोई रोग होगा, कोई ना कोई कष्ट होगा, पीड़ा होगी। दूसरा क्या है, अगर हमारे शत्रुओं की जो संख्या है, शत्रुओं की जो समस्या है, वो समस्या भी हमारे लिए बहुत बड़ी नुकसानदायक हो सकती है। सेवा में, नौकरी में हमें बार बार अपमान का सामना करना पड़ सकता है, स्वास्थ्य हमारा बार बार खराब हो सकता है। इस प्रकार के हमारे छठे घर में जो केतु ग्रह बैठा है तो नुकसान करेगा। ये 7वां जो घर होता है ये हमारे जो विवाह से संबंधित घर होता है, सप्तम भाव। इस सप्तम भाव में विवाह से संबंधित हमें बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। केतु ग्रह के रहने से विवाह देरी से हो सकता है, विवाह में कई प्रकार के विलंब भी आ सकते हैं। जीवन साथी, अगर विवाह हो गया तो जीवन साथी से दूरियां बनी रहती हैं। अगर हमारा कोई बिजनेस है या किसी प्रकार का कोई काम है तो उस काम में हमें साझेदारी के अंदर भी धोखा प्राप्त हो सकता है। अगर अष्टम भाव के अंदर अगर हमारे केतु ग्रह बैठे हैं तो किसी एकदम ऐसी हमारे पास इस प्रकार की हमें घटना आती है जिस घटना के सामने कोई दुर्घटना हो सकती है, एकदम हमारे सामने कोई दुर्घटना हो सकती है। आयु संबंधी भी चिंता रहती है। हमारी आयु संबंधी चिंता का मतलब ये है कि हमें ये नहीं पता कि हम कितने साल तक जीवित रह सकते, अकाल मृत्यु का भी चांस बना रहता है। हमें बहुत सारे गुप्त संकेत प्राप्त होते हैं जिससे शत्रु हमें बहुत बड़ी मात्रा में हानि भी पहुंचा सकता है। अगर नवम भाव में अगर हमारा केतु ग्रह बैठा है तो वो भी बहुत अशुभ फल प्राप्त करेगा। भाग्य हमारा साथ नहीं देगा, कितने भी हम मेहनत कर ले, कितना भी हम पढ़ ले, कुछ भी हम काम कर ले या कोई व्यापार कर ले, उस व्यापार में हमें किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकती, हमेशा नुकसान होता है और पिता के साथ भी उसके मतभेद बने रहते हैं। धर्म के अंदर उसकी आस्था के अंदर भी कमी प्राप्त हो सकती है। अगर हमारे 10वें भाव में केतु बैठा है, ये हमारा 10वां भाव है, 10वें भाव में केतु बैठा है तो जो हमारा कैरियर संबंधित जिस कोई भी कार्य है उस कार्य में हमें रुकावट पैदा हो सकती है। नौकरी के अंदर, व्यवसाय के अंदर एक अस्थिरता आ जाती है। अस्थिरता का मतलब हमें ये पूरा नहीं रहता कि हम पूरी नौकरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसमें हमें डर सा बना रहता है।
अधिकारियों से भी हमारा वाद विवाद बना रहता है। अगर हमारे 11 हाउस में यानी 11वें भाव में अगर हमारा केतु ग्रह बैठा है तो जो हमारी इनकम है उस इनकम में कमी प्राप्त होती है, मित्रों से हमें धोखा प्राप्त होते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, इस प्रकार का हमें नुकसान हो सकता है। अगर हमारे 12th हाउस में यानी कि द्वादश भाव में, द्वादश भाव के अंदर अगर हमारा केतु बैठा है तो धन में बहुत बड़ी हानि हो सकती है। विदेशों में अगर हमें रहते हैं तो हमें वहां कष्ट पैदा प्राप्त हो सकता है और हमें नींद की भी कमी प्राप्त होती है। इस प्रकार से हमारी जन्म कुंडली के अंदर अगर किसी भी घर के अंदर या किसी भी हाउस के अंदर केतु ग्रह बैठा है तो वो केतु ग्रह इन प्रकार की अपनी समस्याएं पैदा करेगा। सभी को धन्यवाद, मोस्ट वेलकम।